अगले वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को बारे में जाना था, हाँ कि नहीं? बिल्कुल हाँ। देखो, हम उसको डिस्कस किया था ऊपरी से, है ना, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं गया। अब इस सेशन में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो पहले जो हम जिसके बारे में जानेंगे वो है नाउन। हम नाउन के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। नाउन क्या है? नाउन आर नेमिंग वर्ड्स, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो वर्ड्स जो किसी का नाम समझ रेफर करता है ना, तो वो क्या है? वो नाउन है। अब देखो, नाउन हमने बोल दिया क्या है, नेमिंग वर्ड्स है। अब हम नाउन हमारे सामने जो कुछ भी देख रहा है, लैपटॉप, पेन, बुक, फैन, लाइट, ये सब कुछ क्या है? नाउन है। मतलब हम लोग जो कुछ भी देख रहा है क्या वो नाउन है? जी, वो तो है ही। लेकिन हम जो कुछ नहीं देख रहा है क्या वो नाउन नहीं है? नहीं, ये हम नाउन नहीं कह सकते, ये हम नहीं कह सकते हैं। वो भी नाउन होता है। जैसे कि ये जो हमारा फैन चल रहा है अभी ऊपर पंखे में, ये हमारे क्या, हमें कूलनेस देता है। तो कूलनेस क्या हम देख रहे हैं क्या? नहीं, लेकिन हम अनुभव कर रहे हैं। तो वो कूलनेस क्या है? वो कूलनेस भी नाउन है। तो नाउन क्या है? अब देखो, कूलनेस। अब हम कहते हैं वो पर्सन, उसका पास बहुत ज्ञान है, नॉलेज है, ज्ञान है। तो नॉलेज क्या है? वो भी नाउन है। मतलब नाउन क्या? नाउन विजिबल भी हो सकता है, नाउन इनविजिबल भी हो सकता है, हाँ कि ना? बोलो हाँ हाँ। आप देखो, अगर हम इसको डेफिनेशन पे जाए तो क्या है? हमने बोल दिया नाउन क्या है? नाउन है नेमिंग वर्ड्स। नाउन क्या है? नाउन है नेमिंग वर्ड्स। ओके। अब अगर हम अब नेमिंग वर्ड्स है किसका? वो किसी पर्सन का भी हो सकता है, किसी प्लेस का भी हो सकता है, कोई थिंग, कोई वस्तु का, कोई आइडिया का, है ना? सब कुछ का किसी का नाम अगर हो जाए, उस नेमिंग वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। ठीक। अब देखो बउआ, अब हमने क्या पढ़ा है? नाउन। अब हम नाउन तो हमने बोल दिया नेमिंग वर्ड से। अब हम नाउन का एक स्लाइड, अब हम नाउन का टाइप्स पढ़ेंगे। क्या टाइप्स? देखो, नाउन कितने टाइप्स का है? वैसे नाउन तो बहुत टाइप्स का है, लेकिन हम कहेंगे 5 टाइप्स। ओके। एक नंबर आ रही है, कुछ तो लिखो यार। देखो, नाउन का टाइप्स है 5 टाइप्स। ओके। एक है प्रॉपर नाउन। क्या बोला? प्रॉपर नाउन। एक है कॉमन नाउन। एक है कलेक्टिव नाउन। एक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक है मटेरियल नाउन। जैसे कि हमने लिख दिया, राम इज ए गुड बॉय, है ना? तो यहाँ राम जो है ये क्या है? ये हो गया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? जो एक स्पेसिफिक नेम है। ठीक है, हमने एक नाम बोल दिया। ठीक है, राम, मीना, अक्षय, तो ऐसा कुछ भी नाम, वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो गया। मतलब कुछ भी, मतलब स्पेसिफिक, मतलब ठीक है, कोई कंपनी का नाम। ठीक है, जैसे अमूल, डेयरी मिल्क, हाँ, टाटा, ठीक है, हुंडई। तो ये जो सारा कंपनी का नाम या फिर कोई प्लेस का नाम, लंदन, कलकत्ता, हाँ, ऐसे जो प्लेस का नाम जो है वो क्या है? वो जो है जाएगा प्रॉपर नाउन, है ना? ये सब हो जाएगा क्या? प्रॉपर नाउन, जिसका एक पर्टिकुलर एक नेम होगा। ठीक है, जैसे कि आईफोन, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके। तो जो रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, ये सब कुछ क्या होगा? ये सब कुछ प्रॉपर नाउन होगा। तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है। अब देखो, राम क्या है? राम तो एक लड़का है ना। अगर हमने, जब यहाँ पर है एक बॉय, तो बॉय क्या है? बॉय हमने क्या कॉमन कर दिया। जैसे कि हमने लिखो, राम इज ए गुड बॉय, श्याम इज ए गुड प्लेयर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया श्याम
इज ए गुड प्लेयर, तो श्याम भी प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन यही है ना कि राम ये भी बॉय है, श्याम ये भी बॉय है ना। तो हम ये वर्ड यूज करते हैं बॉय, ये बॉय क्या हो जाएगा, ये बॉय हो जाएगा कॉमन नाउन। ठीक 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 बोलो हाँ। अब देखो एक हमने, अगर हम एक सेंटेंस लिखे, राम रीड इन क्लास 6, है ना। अब देखो एक क्लास जो है, अब क्लास में क्या होगा, क्लास में क्या स्टूडेंट सारे स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे लड़का लड़की सब लोग एक साथ मिल के पढ़ाई करते हैं। या फिर कोई बॉयज़ स्कूल है, अगर हमने एक बॉयज़ स्कूल ले लिया तो वहाँ पे कि सारे लड़के मिल के क्या एक क्लास बनाता है ना। तो एक क्लास क्या हो जाएगा, एक क्लास हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। क्या बन जाएगा, क्लास कलेक्टिव नाउन। ओके ओके। अब लो जी, प्रॉपर नाउन तो समझ गया, कॉमन नाउन समझ गया, कलेक्टिव नाउन समझ गया। हमें ये तीनों को एक साथ समझना है, ठीक है। तो ही हम इन तीनों को सही से समझेंगे, ठीक है। इसमें ना बहुत गलती कर देते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या है, वो स्पेसिफिक नहीं, पर्टिकुलर नहीं। जैसे कि सोचो सचिन, धोनी, हाँ विराट, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ नेम है, इसलिए प्रॉपर नाउन। अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, ये सब कुछ के कौन है, सब कुछ प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर है ना। तो प्लेयर जो है ये क्या है, ये कॉमन है ना। अब देखो, अब कलेक्टिव नाउन क्या है, ये जो सब कुछ प्लेयर है, एक प्लेयर मिल के क्या बनाता है, टीम बनाता है। क्या बनाता है, टीम बनाता है। तो एक टीम क्या हो जाएगी, एक टीम हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो हमें इसको ध्यान रखना है। अब देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत इजी है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या है, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जो हम नहीं देख सकते, नहीं टच कर सकते, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस है। जैसे सोचो नॉलेज की स्पेलिंग क्या हो रहा है, काइंडनेस क्या ना। हाँ अब देखो नॉलेज, किसके पास कितना नॉलेज है क्या पता, है ना। काइंडनेस क्या है, दया, मतलब इस तो हम तो नहीं देख सकते, लेकिन हम क्या अनुभव कर सकते है ना। बोलो देखो, लव, पेशेंस, ये सब कुछ क्या है, ये क्या हो रहा है यार। अब देखो पेशेंस है, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। बस तो इसको हम टच नहीं कर सकते, इट कैन ओनली बी फेल, ठीक है। अब देखो, अब चले आओ मटेरियल नाउन क्या है। मटेरियल नाउन जो सब्सटेंस, द्रव्य सूचक हिंदी में अगर कहे तो, ठीक है। देखो हमने लिख दिया, एक पेन का नाम लिख दिया, ठीक है। मटेरियल एक पेन क्या, एक पेन लिखो, सेलो पेन, है ना। सेलो के एक नाम है, कंपनी का नाम, तो एक क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब सेलो एक पेन है ना। अब सेलो पेन क्या है, पेन हो जाएगा कॉमन नाउन। अब ये पेन किससे बना है, प्लास्टिक से। तो ये जो प्लास्टिक क्या है, ये मटेरियल है, ये मटेरियल का नाम है, इसलिए ये प्लास्टिक बन जाएगा मटेरियल नाउन। समझ के कि नहीं, समझे कि नहीं, बोलो समझ के। सो मटेरियल्स नाउन इट रेफर्स टू द सब्सटेंस, इट रेफर्स टू द मटेरियल, ओके। जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लास्टिक, है ना, जो कुछ वाटर, मिल्क, क्लॉथ, रबर, ये सब कुछ क्या होगा, मटेरियल हो जाएगा। मटेरियल से बना, मटेरियल का नाम इसलिए क्या है, ये सब कुछ मटेरियल नाउन है। तो हमने नाउन बता दिया, उसका चार जो टाइप्स है मैंने उस चार टाइप्स को बता दिया। अब हम आगे देखेंगे। अब देखो बाबू, हमने तो टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ लिया। अब हमने थोड़ी देर पहले क्या बोला, जो टाइप्स तो नाउन का बहुत सारे होता है। ऐसा क्यों बोला, आप लोगों ने शायद यही बोला, नहीं टाइप्स तो 5 टाइप्स का होता है, और कितना टाइप्स का होगा। लेकिन और भी कुछ टाइप्स का है, जैसे कि काउंटेबल नाउन, मतलब ये दूसरा पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। अनकाउंटेबल नाउन, देखो अब हमने जो यह 5 टाइप्स पढ़ा ना, ये हमने क्या
ये जो 5 टाइप से ये स्कूल का जो एग्ज़ाम होता है ना, स्कूल लेवल का एग्ज़ाम है, लेकिन हमें कम्पिटिटिव का अगर कम्पिटिटिव के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें ये बहुत अच्छे से पढ़ाई करना होगा। जैसे कि हम जब क्लास 7, 8, 6, 5 जब पढ़ते थे तो ऐसा था कि राम इज़ अ गुड बॉय। तो हमें सवाल ये करते थे कि यह नाउन कौन सा है, राम है, बॉय है, वो आइडेंटिफाई करो। यहाँ पे जो राम है कौन सा नाउन है उसको आइडेंटिफाई करो। एक क्या है, प्रॉपर नाउन है ना। बॉय क्या है, बॉय जो है कॉमन नाउन है। अब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल का बेसिस पे ज़्यादा आएगा, है ना। काउंटेबल नाउन कौन है, जिसको हम काउंटेबल जिसको हम काउंट कर सकते हैं, मतलब गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल क्या है, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। ओके, काउंटेबल जैसे कि हम अगर हमने हाउ मैनी संख्या कितना है, अरे हाउ मच मतलब मात्रा कितना है, ठीक है ठीक है। अब देखो हमने हाउ मच हाउ मैनी बोल दिया, स्टूडेंट है, वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कितने हैं, 5 स्टूडेंट्स है, 2 स्टूडेंट्स हैं, हम काउंट कर सकते हैं ना। तो क्या स्टूडेंट क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन, है ना। वहाँ कैट्स है, कितने सारे कैट्स है, 10 कैट्स है, तो हमने काउंटेबल नाउन हो जाएगा। अब देखो वाटर को तो हम नहीं गिन सकते हैं ना, 1 गिलास पानी, 2 गिलास पानी ऐसे बोलते हैं, मतलब 1 गिलास अगर बोलूँ, बेसिकली अगर हम सिर्फ वाटर बताएं कि वाटर क्या है, वाटर अनकाउंटेबल है। राइस क्या अनकाउंटेबल है ना। तो हम क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल राइस। अब देखो ये जो काउंटेबल नाउन है ना, इसका 2 फॉर्म हो जाता है, एक सिंगुलर फॉर्म, दूसरा है प्लूरल फॉर्म। अब जो अनकाउंटेबल है ना, ये सिर्फ इसका सिंगुलर प्लूरल ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन तो अनकाउंटेबल नाउन ही बन के रह जाता है। ठीक। अब देखो काउंटेबल नाउन जो है, काउंटेबल नाउन का क्या हमने सिंगुलर या प्लूरल इसको बना सकते हैं ना। तो हम दूसरी तरफ से भी ये काउंटेबल नाउन कैसे कंफर्म करेंगे, तो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म को पता लगाकर, जैसे कि हमने लिखा स्टार, ये क्या, ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अब हम अगर तुमने ऐसे सोचोगे स्टार के गिन सकते हैं कि नहीं, ऐसा मत सोचो, ठीक है। तुमने स्टार का देखा, स्टार का कोई प्लूरल फॉर्म देखा का, हाँ तुमने तो देखा स्टार्स, इसका प्लूरल फॉर्म होता है, तो मतलब स्टार क्या है, एक काउंटेबल नाउन है, ठीक है। जिसका प्लूरल फॉर्म होता है वही क्या, वो काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन का तो कोई प्लूरल सिंगुलर फॉर्म कोई होगा ही नहीं, वो सिर्फ एक अनकाउंटेबल बन के ही रह जाएगा। लेकिन काउंटेबल नाउन का क्या, स्टार्स और स्टार, जैसे कि हम जिसका प्लूरल सिंगुलर फॉर्म होगा वही क्या हो जाएगा, वही काउंटेबल हो जाएगा। अब देखो ये काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन, इसके बीच में एक चीज़ आता है, वो है काउंटलेस। वो क्या है, वो है काउंटलेस। हाँ, अब बोलोगे काउंटलेस ये बात क्या चीज़ है। देखो काउंटेबल तो हम तो जिसको गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल कह सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसे गिन नहीं सकते। लेकिन हम काउंटलेस किसको कहेंगे, जिसको हम मतलब इतना ज़्यादा है कि हम उससे नहीं गिन सकते, ठीक है। सॉरी मैंने क्या बोल दिया, काउंटलेस क्या है, काउंटलेस को हम गिन सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा है उससे गिनना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। अनकाउंटेबल को तो हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल को हम नहीं गिन सकते, लेकिन काउंटलेस जो इसको हम गिन सकते हैं, लेकिन गिनना बहुत ही मुश्किल है, उससे हम क्या बोलेंगे, उसको हम काउंटलेस बोलेंगे। देखो वो हो जाएगा काउंटलेस। अब हम एक क्या, हमें तो नहीं समझ में क्या बोल रही, काउंटलेस अब कहा क्या है जो हम नहीं गिन सकते लेकिन गिनना मुश्किल है। देखो अगर हमने बोल दिया वाटर क्या है, वाटर है अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन अगर हमने किया ड्रॉप्स ऑफ वाटर तो वो आएगा काउंटलेस की पार्ट में, ठीक है। ड्रॉप्स ऑफ वाटर, अब हम 1 बूंद 2 बूंद उससे तो हम गिन सकते हैं, लेकिन अगर जब हम बारिश हो रहा है तो अब बारिश में कितना ड्रॉप्स ऑफ वाटर आ रहे हैं, क्या हम गिन सकते हैं, उस टाइम पे वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा काउंटलेस, ठीक है। अब बोलो प्रॉपर नाउन क्या काउंटेबल है, बताओ, बोलो प्रॉपर नाउन क्या काउंटेबल है।
देखो राम, राम को क्या हम गिन सकता है? राम को गिनोगे क्या? ये सब कुछ अनकाउंटेबल है। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन का सिंगुलर प्लूरल बनते हैं। राम का, राम क्या, राम मोहन पीएम, इसका सिंगुलर प्लूरल बनेगा? नहीं बनेगा, है ना। तो राम क्या है? प्रॉपर नाउन। जो प्रॉपर नाउन का क्या होता है? वो अनकाउंटेबल होता है ना। प्रॉपर नाउन क्या है? अनकाउंटेबल। अब बोलो कॉमन नाउन क्या? कॉमन नाउन जो है वो क्या अनकाउंटेबल है, प्लूरल काउंटेबल है? वो काउंटेबल है, क्योंकि कॉमन नाउन का जो है उसका सिंगुलर प्लूरल बनता है, ठीक है। बॉयज, गर्ल्स, प्लेसेस, फोन्स, जो सब कुछ के सिंगुलर प्लूरल बनते हैं, इसलिए कॉमन नाउन जो है वो काउंटेबल है। बोलो काउंट कलेक्टिव नाउन, उसका क्या सिंगुलर प्लूरल बनता है? अब देखो टीम, टीम का टीम्स बनते हैं। क्राउड, क्राउड का क्राउड्स बनता है। क्लास का क्लासेस होता है। अब जो कलेक्टिव है इसका किसी का सिंगुलर बनता भी है, किसी का सिंगुलर नहीं बनता है। अब कैसे पता चलेगा किसका बनता है किसका नहीं बनता है? क्योंकि कन्फ्यूजन है। प्रॉपर नाउन का तो नहीं बनता है, कॉमन नाउन का तो बनता है, लेकिन कलेक्टिव नाउन जो है उसका किसी का भी सिंगुलर बनता है, किसी कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। अब हमने लिख लिया ए बंच ऑफ कीज, इसको हम मिटा देते हैं, नहीं मिटेगा। ए बंच ऑफ कीज, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ऐसे कलेक्टिव चीज ना, ठीक है। देखो गैंग, गैंग ऑफ थीव्स, ये जो गैंग है ना ये बहुत के लिए यूज किया जाता है ना। इसका एस लग जाएगा। बंच क्या, बंच की भी बंचेस हो जाएगा। तो जो कलेक्टिव नाउन तो बहुत सारे चीज़ों के लिए यूज करते हैं, जैसे कि लगो ए फ्लॉक, ए फ्लॉक के मतलब झुंड, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ए फ्लॉक और शिप भी होता है ना। ये जो फ्लॉक है ना ये बहुत, ये जो फ्लॉक है ना बहुत के लिए यूज कर देता है। तो जो चीज़ बहुत के लिए बहुत को समझाएगा उसका क्या एस बन जाएगा, है ना। एस बन जाएगा, फ्लॉक्स बन जाएगा, ब्रांचेस बन जाएगा, गैंग्स बन जाएगा, उसका एस ऐड हो जाएगा, है ना। अब देखो जब किसी एक के लिए बना है, जैसे कि गर्ल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? जो गर्ल्स का ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं? ए बेबी ऑफ गर्ल्स, ए बेबी ऑफ गर्ल्स। ये जो बेबी है ना ये से बने हैं गर्ल्स के लिए, दूसरे किसी के लिए बने। जो कलेक्टिव वर्ड दूसरे किसी के लिए यूज नहीं होता है, सिर्फ इससे पे स्पेसिफिक के लिए बना है, उसका प्लूरल नहीं होगा, ठीक है। तो जो कलेक्टिव नाउन बहुत के लिए बना है वो उसको हम काउंटेबल नाउन बोल सकते हैं, लेकिन जो कलेक्टिव नाउन सिर्फ एक स्पेसिफिक के लिए बना है उसको हम अनकाउंटेबल बोलेंगे। कलेक्टिव नाउन का बनता भी है नहीं बनता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल बनेगा? हाँ देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उसको आप फील कर सकते हो, आप छू नहीं सकते, उसे फील कर सकते हो। तो क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन के भी अनकाउंटेबल है, ठीक है। लेकिन अब तो बोलोगे जो गुड तो अच्छा है। अब जो गुड्स इसका तो प्लूरल बनता है ना। अब जो प्लूरल बन जाता है ना उसका मतलब चेंज हो जाता है, ठीक है। तो मटेरियल नाउन का वो अनकाउंटेबल होता है, ठीक है, उसका प्लूरल नहीं बनता है। देखो काउंटेबल नाउन कौन है? हमें बोल दिया कि जिसका सिंगुलर प्लूरल बनता है, सिंगुलर प्लूरल बनता है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन कौन सा है? जिसको सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है। इट कैन नॉट बी मेड सिंगुलर प्लूरल। देखो इट कैन नॉट बी मेड सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। जैसे कि अगर हमने एग्जाम्पल ले लिया वाटर,
टाइम, मनी, शुगर, इसको हम सिंगुलर प्लूरल नहीं बना सकते, इसीलिए ये सब कुछ हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। बोलो हाँ हाँ। अब देखो, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है ना, वो क्या बताता है? अमाउंट बताता है, फिर क्वांटिटी बताता है। वो जो काउंटेबल है वो क्या संख्या बताता है ना। इससे क्या एरर पूछता है, ठीक है। जो हम अमाउंट और क्वांटिटी बताते हैं ना, उसके लिए हम क्या लिटिल यूज़ करते हैं, मच यूज़ करते हैं। लिटिल के लिए ना बराबर, बहुत कम, मच ज़्यादा। और जो मेनी है, जो फीव है, ना के बराबर, और संख्या बहुत ज़्यादा, तो संख्या बताता है। तो ये क्या लिटिल मच हम क्या अनकाउंटेबल नाउन जैसा यूज़ करते हैं। और फ्यू मेनी ये काउंटेबल नाउन के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, लिटिल मच वो है अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ करते हैं, और फ्यू मेनी ये जो है हम काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ करते हैं। अब चलो देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन, वाटर, टाइम, मनी, शुगर। एक चीज़ देखो, टाइम हमने बोल दिया टाइम अनकाउंटेबल है और टाइम का प्लूरल नहीं होता, लेकिन रुको ज़रा, सब्र करो। टाइम्स तो प्लूरल होता है ना, हमने सुना तो है, तो अपने यह टाइम अनकाउंटेबल में क्यों लिख दिया? देखो बाबू, टाइम्स हमने सुना है, लेकिन ये जो टाइम्स है ना, इसका मतलब समय बहुत समय ऐसा नहीं है। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी बार, ठीक है। वो टाइम्स हम सेंटेंस में जब चलेंगे तब समझ में आएगा। देखो, आई डोंट हैव मच टाइम टू डू द वर्क, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। तो टाइम क्या है? अनकाउंटेबल, इसीलिए हम मच को लगाएंगे। अनकाउंटेबल है ना, अनकाउंटेबल के लिए कि कौन आएगा? मच आएगा, मेनी नहीं आएगा, ठीक है। अगर तुमने बोल दिया आई डोंट हैव मेनी टाइम्स टू डू द वर्क, तो गया बाबू तुम तो गया। आई डोंट हैव मच टाइम टू डू द, ये सही है। लेकिन हम टाइम को जब हम मिनट जो है ना, मिनट को तो हम लिख सकते हैं मिनट्स। सेकंड को हम लिख सकते हैं ना सेकंड्स। देखो, इसको तो हम प्लूरल, मिनट को मिनट्स कर सकते हैं, सेकंड का सेकंड्स करते हैं, इसको तो हम प्लूरल कर सकते हैं ना, तो तब हम मेनी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी मिनट्स डू यू टेक टू डू द वर्क, तो तब हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जब टाइम जो है ना, टाइम एक है, ये अनकाउंटेबल है, इसीलिए इसके अनकाउंटेबल के लिए कौन जाएगा साथ में? मच जाएगा, मच या फिर लिटिल जाएगा, ठीक है। अनकाउंटेबल के लिए मच या लिटिल, और काउंटेबल के लिए फ्यू और मेनी, काउंटेबल के लिए फ्यू और मेनी, ठीक है। तो अब देखो, आई डोंट हैव मच टाइम टू डू द वर्क, यह आई डोंट हैव मच टाइम, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है काम करने का। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू विजिटेड द प्लेस, यहाँ पे देखो हाउ मेनी टाइम्स मतलब कितनी बार, यह टाइम्स क्या है? फ्रीक्वेंसी, इसका टाइम्स का मतलब फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, वही तो आंसर आएगा ना, हम तो काउंट करेंगे ना। तो इसलिए एक क्या काउंटेबल है, फ्रीक्वेंसी क्या काउंटेबल है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? मेनी के इसलिए यूज़ करते हैं काउंटेबल के लिए। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू विजिटेड द प्लेस, उस जगह को तुमने कितनी बार विजिट किया है। देखो, ही हैड स्पेंट द लिटिल मनी ही हैड, मनी क्या? मनी अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के लिए कौन आएगा? लिटिल या फिर मच, तो लिटिल हमने यूज कर दिया, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रुपीज, अब हम रुपीज को तो हम गिन सकते हैं ना। देखो, हम मनी को नहीं गिन सकते, लेकिन मनी के अंदर जो करेंसी है ना, जो करेंसी है, करेंसी मतलब जैसा रुपीज, कॉइन्स, डॉलर्स, इसको हम गिन सकते हैं ना। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये हम इसको हम प्लूरल या फिर काउंटेबल के तरह यूज करेंगे, ठीक है। ओके, देखो रुपीस तो काउंटेबल है ना, तो काउंटेबल चीज के साथ क्या आएगा? फ्यू आएगा, ठीक है। हाउ ही हैड स्पेंट फ्यू रुपीज ही हैड, ओके। तो यह सब के सब सेंटेंस करेक्ट है, सही है। देखो, आप करेंगे क्या? आप करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन हम क्या, हु, हुम, व्हाट, ये जो 3 WH क्वेश्चन है ना, इससे अगर हम सॉल्व करेंगे, जो आंसर में आएगा वही होगा क्या? नाउन। लेकिन
लेकिन नाउन का और किस तरीके से हम पता करेंगे कि ये नाउन है? देखो, नाउन या फिर तो सब्जेक्ट होगा या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, नाउन या फिर क्या ऑब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। नाउन के हमेशा प्रीपोजिशन का बाद ही आता है ना, प्रीपोजिशन के बाद ही आता है। जब वो सब्जेक्ट के तौर पे रहेंगे तब तो प्रीपोजिशन का कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जब प्रीपोजिशन यूज़ होगा ना उसके बाद तो नाउन ही आएगा ना। अब देखो, जीरान जो भार्ब प्लस आईएनजी हो जाएगा जब, तो क्या, तो वो नाउन जैसा कम करने लगेगा। इन्फिनाइट 2 + भी होना कर आ गया तो वो भी एक नाउन जैसा कम करने लगेगा। अब हम कुछ सेंटेंस को देखेंगे। देखो बउआ, सेंटेंस कैसे बनता है? सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे सेंटेंस बनता है ना। लेकिन देखो, हमेशा ऑब्जेक्ट को आना ज़रूरी नहीं है, सब्जेक्ट और वर्ब से ही सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। अब हम इस सेंटेंस को ज़रा देखेंगे ध्यान से। मधु इज़ एन इंटेलिजेंट। मधु जो है, देखो मधु ये तो नाउन है, बॉय ये भी नाउन है ना। मधु इज एन इंटेलिजेंट, मधु एक विद्वान लड़का है। अब देखो मधु ये क्या, ये तो सब्जेक्ट है ना, ये तो सब्जेक्ट है। अब तुम बोलोगे इंटेलिजेंट बॉय, बॉय ये तो ऑब्जेक्ट है। नहीं बबुआ, ये इसे हम ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, इसे हम कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये जो बॉय है, ये इंटेलिजेंट बॉय, ये किसके बारे में बता रहा है? मधु के बारे में ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक ठीक। देखो, तो हम ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे? मधु इज एन इंटेलिजेंट बॉय। देखो, अगर सब्जेक्ट कोई काम करता है और उस काम का कोई इफेक्ट पड़ता है तो तभी हम उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे ना। ये जो इंटेलिजेंट बॉय, ये क्या है? ये तो सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा है ना, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अरे ये क्या लिख दिया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, सॉरी गलती हो गई। इसे कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब अगर इस सब्जेक्ट ने कुछ काम करता, उसका इफेक्ट पड़ता, तो हम उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे मधु किल द बॉय, मधु लड़का का मार डाला। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट और ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ये नाउन, ये भी नाउन, ठीक है। ठीक, आगे चलो। अब देखो अगला सेंटेंस, ही कॉल्ड द मैन ए लायर। ये क्या? ये भी नाउन है, ये भी नाउन है ना। ही क्या? ये सब्जेक्ट है, ये मैन क्या है? ये ऑब्जेक्ट है ना। ही कॉल्ड द मैन, अगर हम इसको पैसिव करते हैं ना तो पैसिव हो जाएगा, द मैन वॉज किल्ड बाई हिम। देखो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पहचानने का और एक तरीका है, ठीक ना। अगर हम उसको क्या, उसका वॉइस चेंज बनेगा, ही कॉल्ड द मैन वॉज कॉल्ड बाई हिम। अब देखो, ही वॉज एन इंटेलिजेंट बॉय, ए बॉय वॉज इंटेलिजेंट बाई हिम, ऐसा होगा? ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना, उसका क्या, उसका हम वॉइस चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो अगर ऑब्जेक्ट बन गया तो हम उसको ज़रूर वॉइस चेंज कर सकते थे, ठीक ना। ही कॉल्ड द मैन, तो यह क्या है? ही कॉल्ड द मैन वॉज कॉल्ड बाई हिम, ऐसा होता है ना। अब देखो, ए लायर, ये तो नाउन है। अब ये क्या? ऑब्जेक्ट है। देखो, उसने उस मैन को झूठा करके बनाया, तो यह दो ऑब्जेक्ट नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बस मैन को ही झूठा कह के बोला है, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी दिए गए हैं, इसीलिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब देखो अगला सेंटेंस, आई गिव प्रिया ए रिंग। मैंने, ये तो सब्जेक्ट है, ये तो ऑब्जेक्ट है। आई गिव प्रिया ए रिंग, ये भी ऑब्जेक्ट है। आप बोलोगे नहीं, ये तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अरे बाबा देखो ना, क्या इसको ये डिस्क्राइब कर रहा है क्या? मतलब यही है क्या? नहीं ना, ये तो ये लायर जो है, ये मैनी है ना, ये प्रिया जो है एक पर्सन है, और ये रिंग ये एक थिंग है। दो अलग अलग सा वर्ड है, दो अलग अलग मीनिंग है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है। हम इसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं बोल सकते, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। गिव प्रिया अ रिंग, मैंने प्रिया को किसको दिया? प्रिया को। क्या दिया? रिंग दिया। तो इस सेंटेंस में दो ही ऑब्जेक्ट बनेगा। अब देखो बबुआ, अगला सेंटेंस पे चलो। ही इज फॉन्ड ऑफ, अरे यार ऐसे क्यों गड़बड़ होता है यार,
चलो, ही इज फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, है ना। अब ही इज फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, ही इस सब्जेक्ट में नाउन कौन है? ये तो प्रोनाउन है। अब तो हमने तुमको क्या बताया बबुआ, तुमको हमने बताया ना कि आफ्टर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन आता है। तो इसमें देखो, ही इज फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? नाउन। तो ये पेंटिंग क्या है? ये नाउन है। ही इज फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, उसका पेंटिंग बहुत पसंद है। अब बोलोगे ये क्या, कौन सा बात हो गया, कैसा हो गया? पेंटिंग, पेंट तो वर्ब है, पेंटिंग इसमें आईएनजी लगा है, ये कैसे अचानक से नाउन हो गया? देखो बबुआ, यहाँ पे देखो, वर्ब प्लस आईएनजी, ये भी एक तरीके से कभी कभी नाउन बन जाता है। जब वर्ब प्लस आईएनजी मिलके अगर वो नाउन हो गया तो उस नाउन को हम क्या नाम दिया? जीरांड। उस नाउन को हम जीरांड बोलते हैं, है ना। जीरांड का स्पेलिंग ऐसा है, जीरांड। ठीक ठीक। अब देखो, तो ही इज फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, ये क्या है? पेंटिंग ये क्या? नाउन है। ये क्या? नाउन है। किस तरह का नाउन? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम जीरांड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीरांड। सवाल क्वेश्चन में आ जाता है हाँ कि इसमें पेंटिंग क्या है, आपको ऐसे ऑप्शन देगा, ठीक है। वर्ब है, पार्टिसिपल है, जीरांड है, तो आपको जीरांड में टिक मारना है, ठीक ना। अगला सवाल, अब देखो अगला सेंटेंस देखो, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब तो स्विमिंग क्या है? ये तो सब्जेक्ट है, ये तो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट की जगह कौन बैठता है? या फिर नाउन या फिर प्रोनाउन। तो ये क्या है? स्विमिंग जो है ये क्या है बन गया? ये तो नाउन है। अब बोलोगे स्विमिंग एक कैसा नाउन है? स्विमिंग तो वर्ब है, आईएनजी जोग है, आईएनजी युक्त हो गया। तो देखो स्विमिंग जो है, हमने अभी बोला कि वर्ब के साथ अगर आईएनजी जोग युक्त हो गया और वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है या फिर वो अब नाउन की तरह काम कर रहा है, तो हम उस नाउन को क्या बोलेंगे? उस नाउन को हम जीरांड बोलेंगे, जीरांड। तो यहाँ पर जो स्विमिंग है ये क्या है? ये जीरांड है। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो स्विमिंग यहाँ क्या है? स्विमिंग यहाँ जीरांड है। ठीक ठीक। अगला सेंटेंस देखो, टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज इज डिफिकल्ट। अब जो इज है ये किसके लिए यूज कर है? एक लैंग्वेज डिफिकल्ट है इसके लिए क्या? नहीं, हमने यूज किया है टू लर्न, सीखना क्या है? डिफिकल्ट है। मतलब ये क्या? ये बन गया सब्जेक्ट, ये क्या बन गया? ये बन गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के रूप में कौन आ जाता है? नाउन आ जाता है। तो टू लर्न ये क्या? ये हो गया नाउन, ठीक है। हमने बोल दिया था यहाँ पे जी इनफाइनाइट, वो क्या? वो एक तरीका का नाउन ही है ना। तो ये जो टू लर्न ये क्या? ये है नाउन है। ठीक ठीक। अब देखो बाबू, नाउन सब किस तरीके का क्वेश्चन आता है? नाउन्स और नंबर्स ये मिलके जो होता है ना, उसमें से क्वेश्चन आता है। नाउन्स और जेंडर उससे क्वेश्चन आ जाता है। नाउन्स और केसेस उससे क्वेश्चन आता है। नाउन से पढ़ना है कौन सा नंबर सिंगुलर है, कौन सा नंबर प्लूरल है, ठीक है। कुछ नाउन को देखने में सिंगुलर लगता है लेकिन वो प्लूरल है, और कुछ नाउन्स जो है वो प्लूरल है लेकिन उसको देखने में सिंगुलर लगता है, ठीक है। इसमें हम मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर पढ़ेंगे, ठीक है। नाउन के क्या क्या केस क्या क्या होता है? सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, है ना। तो आज हम करेंगे नाउन्स एंड नंबर्स से शुरू करेंगे, ठीक है। अब हम यूज ऑफ डजन्स, मिलियंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ईयर्स इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। कहाँ डजन से पहले एस लगा जाता है, एस हटा जाता है, वो सब कुछ जानेंगे, ठीक है। कहाँ डजन के साथ ये जो डजन होता है ना, ये तो डजन मिलियंस है, हमारे वाक्य में नाउन का भी काम करता है, और जो डाउन जो मिलियंस है ये वाक्य में डिटर्मिनर का भी काम करता है। डिटर्मिनर एडजेक्टिव का ही एक फॉर्म है, ठीक है। डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन फ्रॉम एडजेक्टिव के अंदर ही पड़ता है। याद रखना कि जब वाक्य में डजन, मिलियंस, थाउजेंड्स ये सब सारे वर्ड्स हैं, थाउजेंड्स, मिलियंस, हंड्रेड्स, जब वाक्य में नाउन का काम करे तो हम उसको प्लूरल बना सकता है, लेकिन ये वाक्य में डिटर्मिनर का काम करे तब उसका प्लूरल नहीं बनेगा,
क्योंकि डिटर्मिनर एडजेक्टिव बनते हैं और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है। हमारा ग्रामर में 3 चीज़ का सिंगुलर प्लूरल बनता है, एक नाउन का, एक प्रोनाउन का, दूसरा वर्ब का। एडजेक्टिव का नहीं, एडजेक्टिव का नहीं बनता है। नेक्स्ट वाला देखो, कब इसमें एस हटाया जाता है, कब इसमें एस लगाया जाता है। ठीक है, कुछ मैं एग्जांपल देता हूँ उसको। अब मुझे बताओ, शी इज 6 ईयर या फिर 6 years ओल्ड। एक कई जगह मैंने देखा है, कई जगह एक पढ़ लेते हो ना, कोई न्यूमरल लगा हो, कोई नंबर लगा है, ठीक है, कोई नंबर लगा रहे और नंबर के बाद कोई एडजेक्टिव आ गया, तो उसके बाद ना नंबर के बाद कोई भी, ऐसा मैंने देखा है बहुत जगह पढ़ाते हुए, कोई नंबर के बाद कोई एडजेक्टिव या नाउन आ गया, उसको सिंगुलर रखना। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी एडजेक्टिव नाउन सिंगुलर रखना ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब ऐसा मानना ही नहीं है। ठीक है, वैसे पहले वाला में आंसर क्या होगा, शी इज 6 years ओल्ड। मैंने हमने तो पढ़ा है ना, 6, 7, 8 के बाद जो भी वर्ड आएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। आप बोलोगे ना 6 is 6 के बाद जो भी नाउन आता है ना वो भी सिंगुलर है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी नाउन कोई एडजेक्टिव आएगा, नाउन आएगा, सिंगुलर आएगा। यहाँ देखो, शी इज 6 year ओल्ड नहीं होगा, शी होगा 6 years ओल्ड। ठीक है, और यहाँ पे 6, शी इज ए 6 year, यहाँ पे ईयर्स नहीं होगा, यहाँ पे ईयर होगा। आप बताओ क्यों, ऐसा क्यों? ये वाला क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा रॉन्ग करता है, ऐसा क्यों, जल्दी से बताना। क्योंकि यहाँ पे 6 है, अब आपने रखा है 6 के साथ प्लूरल नहीं होता, लेकिन मैं यहाँ 6 के साथ प्लूरल लिख दिया, लेकिन यहाँ से 6 के साथ प्लूरल नहीं लगा, तो सिंगुलर लगा है। क्यों बताओ, ऐसा क्यों? देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे शी इज अ 6 year ओल्ड गर्ल। ये गर्ल क्या है, गर्ल नाउन है, गर्ल इज ए नाउन, गर्ल इज ए नाउन। और ये जो पूरा है ना, ये जो पूरा है ये एडजेक्टिव है, पूरा ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में एस नहीं लगता है, तो आंसर ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो 6 है ना, ओल्ड तो एडजेक्टिव है, ओल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, लेकिन शी इज 6 years, वो 6 साल की। यहाँ जो ईयर्स है ना, इट इज़ एक्टिंग एज ए नाउन, इट इज़ एक्टिंग एज ए नाउन। ठीक है, और इसके बाद कोई नाउन रहता है ना, जैसे गर्ल, इसके बाद कोई नाउन रहता है, तो मैं इसको पूरा इसको एडजेक्टिव मतलब, लेकिन यह ओल्ड एडजेक्टिव है। 6 तो डिटर्मिनर है, 6 भी डिटर्मिनर, उसके बाद एक नाउन चाहिए, तो नाउन का फॉर्म क्या ठीक है, एडजेक्टिव होगा तो नहीं लगेगा एस, और नाउन है, एडजेक्टिव है, और ये डिटर्मिनर है, तो ये क्या नाउन का तरह यूज होगा। दे आर 20 year और years ऑफ एज। चलो बताओ, year ऑफ एज या 20 years, ये तो ऑफ है, ऑफ तो प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन जो ए आया ये तो नाउन है, ये तो नाउन है। अब मुझे बताओ ये क्या है, 20 क्या है, डिटर्मिनर है, 20 यहाँ पे डिटर्मिनर है, जो एडजेक्टिव का कहाँ है, न्यूमरल एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव किसका विशेषता पता है, नाउन की। तो यह जो नाउन है ना, जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। ठीक है, प्लूरल आएगा, प्लूरल। ठीक है, शी इज 20 years ओल्ड। ठीक है, ईयर नहीं होगा, तो यहाँ का जो ईयर था ना, यहाँ का ईयर वॉज नाउन। ठीक है, 6 years, अगर ऐसा रहेगा ना, जैसे 6 years, अकेला 6 years, तो 6 के बाद, क्योंकि 6 एक प्लूरल वर्ड है, तो 6 के बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल ही रहेगा, वो प्लूरल ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा रहता है 6 year नहीं लगा। ठीक है, अब ये वाला समझ देखो, 6 इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद नाउन आएगा। ठीक है,
और सिक्स क्या प्लूरल नाउन लेगा, है ना, और प्लूरल नाउन क्या प्लूरल वर्ब लेगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या सिखाया, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है, प्लूरल तीन चीज़ों का ही बनता है, एक नाउन, एक प्रोनाउन, एक वर्ब। तो अब देखो पहला सेंटेंस 2000 पीपल वेयर प्रेजेंट, यहाँ पे पीपल क्या है, नाउन है, और ये क्या है, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव के साथ यहाँ का एस जुड़ा दे दिया, तो ये क्या एस जुड़ा नहीं रहेगा। ठीक ठीक। अगला सेंटेंस थाउजेंड्स ऑफ पीपल क्या है, नाउन, आपके आगे क्या आता है, नाउन ही आता है, थाउजेंड्स, तो यह क्या नाउन का प्लूरल हो सकता है, तो क्या ये ठीक है। 100 रुपीज नोट, देखो नोट ये क्या है, नाउन, और अगला यह क्या है, ये है एडजेक्टिव, है कि ना, बोलो हाँ। अब देखो एडजेक्टिव का तो प्लूरल नहीं बनता, तो यह रुपीज का एस क्यों जोड़ा दिया, नहीं होगा, ये रुपी होगा। सिमिलर से हमने तो 100 का भी एग्जाम्पल ले लिया, अब एक डजन का एक एग्जाम्पल लेता है, आई बॉट 4 डजन और डजन्स मैंगोज, बोलो यहाँ क्या होगा, 4 डजन होगा या फिर डजन्स होगा। देखो मैंगो जो है ये क्या, ये हो जाएगा, ये क्या, ये है नाउन, है ना, हाँ। अब 4 डजन, ये क्या 4 तो ये होगा डिटरमिनर, ये सारा क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा, एडजेक्टिव। अब तो एडजेक्टिव तो प्लूरल नहीं बन सकता, तो एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, सिर्फ डजन होगा, ना कि डजन्स। ठीक है, आई बॉट 4 डजन्स, सॉरी आई बॉट 4 डजन मैंगोज, ठीक है, डजन होगा, डजन्स नहीं होगा, क्योंकि डजन एडजेक्टिव है। अगला सवाल चलो, कुछ अनकाउंटेबल्स नाउन ऐसा होता है हमेशा सिंगुलर रहता है। ठीक है, हमने मेन वर्ड्स रखा है, ठीक है, मेन में एग्जाम्स में आता है, कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन होता है जो सिंगुलर होता है, ठीक है, और वर्ब भी सिंगुलर लेता है। जैसे कि लगेज, हम लगेज को नहीं गिन सकते, लगेज को अंदर जो बैग्स है, जैसे कि बैग है, सूटकेस है, इसको हम गिन सकते हैं। ठीक है, बैग, सूटकेस, लेकिन लगेज का प्लूरल नहीं बन सकता, क्योंकि लगेज अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता। फर्नीचर में टेबल चेयर आता है, टेबल चेयर्स, इसका प्लूरल बन सकते हैं, पर फर्नीचर का प्लूरल नहीं बनता है। उसी तरह सिनारी उसका नहीं बनता, एविडेंस इसका भी नहीं बनता, इंफॉर्मेशन का नहीं होता है। ठीक है, प्लूरल बना है ना है, तो क्या करेंगे, एविडेंस, इक्विपमेंट का प्लूरल नहीं बनता, न्यूज़ का इसका जो है इसको प्लूरल मत समझना, इसके स्पेलिंग ही ऐसा है। पोइट्री का प्लूरल नहीं बनता है, लेकिन पोएम का प्लूरल बनता है, पोएम्स, लेकिन पोइट्री का प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, पॉटरी किसको बोलते हैं, जो मिट्टी का बर्तन होता है उसको पॉटरी बोलते हैं। इनिंग जो है, इनिंग्स, उसको ऐसे लगना जरूरी है, ये प्लूरल नहीं है ना, नॉलेज का प्लूरल नहीं बनता है। ब्रेड को ए तो प्लूरल नहीं है, अगर कोई ब्रेड को प्लूरल बनाना है ना, तो स्लाइसेस ऑफ ब्रेड ऐसे बोलना पड़ेगा। ठीक है, मिशनरी इसका प्लूरल नहीं बनता है, हेयर इसका प्लूरल नहीं बनता। ये सब कुछ अनकाउंटेबल नाउन है, ये हमेशा सिंगुलर जैसा ही रहता है और ये सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, अब देखो मैंने कुछ सेंटेंस दिया है, इसमें कौन सा गलत है कौन सा सही है, बोलो। पहला, ही गेव मी ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस। देखो मैंने अभी क्या पढ़ाया, मैंने अभी पढ़ाया कि जो इन्फॉर्मेशन है ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका भी नीचे एस जोड़ा दिया है, तो ये तो नहीं हुआ, ये तो गलत है, ये एस नहीं बनेगा। अब बोलो, ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन, ये तो सही है, इसमें तो एस नहीं है, लेकिन ये सही नहीं है बबुआ, इसमें भी गलत है, क्योंकि हमने, ये भी गलत है, इसका सही क्या होगा, एन क्यों दे दिया,
ये तो अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के पीछे अकाउंटेबल आर्टिकल एन कैसे लगा दिया। इसको हम ऐसे एन इन्फॉर्मेशन नहीं बोल सकते हैं। अगर इसको बोलना है तो इसको ऐसे बोलना पड़ेगा, ही गिव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसको इस तरीके से बोलना पड़ेगा, ही गेव मी 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इस तो नहीं जोड़ा है, ठीक है, ऑल 2 पीसेस ऑफ, हाँ ये भी ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऑल द एविडेंस वर अगेंस्ट हिम। बबुआ एविडेंस तो अनकाउंटेबल है, सही है। अब देखो, अब हम जब ये अनकाउंटेबल आएगा ना, इसके अनकाउंटेबल नाउन क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। मैंने बोला कि नहीं, अरे बबुआ एक बार देखो ना जरा, हमने यहाँ क्या बोला कि अनकाउंटेबल नाउन आर ऑलवेज सिंगुलर एंड हेंस दे टेक सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ एविडेंस क्या, ये सिंगुलर वर्ब लेगा, है कि नहीं, बोलो हाँ। तो ये क्या गलत है, यह क्या होगा, वाज होगा। अब आपका मन में ये डाउट रहेगा कि सर ऑल तो एक ऑल के बाद तो वायर प्लूरल आता है ना। अरे बबुआ, इसमें नाउन कौन सा है, एविडेंस है ना। ऑल तो एक ऑल द, ये क्या है, इसका क्वालिफाई करने के लिए तो असली नाउन तो ये है ना, ये है ना। तो ये क्या, ये तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। तो ये ऐसे बनेगा, ऑल द एविडेंस वाज अगेंस्ट हिम, ठीक है। देखो, आई वॉन्ट टू बाई सम फर्नीचर्स। अगर एक सही है, अगर एक गलत हो जाता, अगर एस लगा देता ना, तो एक क्या हो जाता, एक गलत हो जाता है, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू बाई सम क्या बनेगा, फर्नीचर। इच फर्नीचर वॉज डैमेज। अब देखो, अब तो बोलोगे मैम ये तो ये क्या सही है या गलत है। इच फर्नीचर वॉज डैमेज, इच फर्नीचर वॉज डैमेज। तो बोलोगे हाँ सर ये तो सही है, क्योंकि इच फर्नीचर वॉज डैमेज, फर्नीचर तो अनकाउंटेबल आता है, ये तो सिंगुलर वर्ब लेता है। लेकिन बबुआ तुमने इसको काउंटेबल क्यों बना दिया। इच हम किसके लिए यूज़ करते हैं, इच तो हम काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ करते हैं ना। तो तुमने यह इच कैसे लगा दिया, तो यह क्या बनेगा, पीसेस। इच ऐसे करोगे, इच पीसेस, या फिर इच पीस कर दो, इच पीस ऑफ फर्नीचर, ऐसे बनेगा, ठीक। अब देखो ये वाला एग्जाम्पल, द पोएट्रीज ऑफ वर्ड्सवर्थ आर वेरी इंटरेस्टिंग। देखो हमने क्या बोला, पोएट्रीज ऐसा नहीं होता है, क्या होता है पोएट्री। ये क्या, ये अनकाउंटेबल है, इसके हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, पोएट्री रहेगा। द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ, ये तो गलत है। अब इसको सही करने के लिए क्या बोलेंगे, द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ। एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन क्या लेता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, यानी इज हो जाएगा, इज वेरी इंटरेस्टिंग। यह देखो, द सीनरीज क्या बनेगा, सीनरी का प्लूरल नहीं बनता, सीनरी रहता है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा ये जो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, यानी इज बनेगा, इज वेरी ब्यूटीफुल, इज ब्यूटीफुल। अब देखो, सम ऑफ द लगेजेस क्यों बना दिया, गलत हो गया, द लगेज। अब जो सम ऑफ द लगेज क्या लेगा, वाज लेगा, क्योंकि सिंगुलर वर्ब लेता है। ऑल हिज हेयर बनेगा, हेयर्स नहीं बनता, ऑल हिज हेयर क्या बनेगा, इज ब्लैक, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब लेगा। सही बोला, हाँ सही बोला। देखो भाई ये वाला देखो, इंडिया डिफीटेड इंग्लैंड बाय 1 इनिंग्स। इसमें क्या कोई गलती है, नहीं, ये सही है। अब बोलोगे क्या 1 के बाद इनिंग्स एस क्यों लगे, अरे यार इनिंग्स जो है एक वर्ड है, ठीक है, और एक क्या है, ये अनकाउंटेबल है। मतलब क्या बोलूँ, अनकाउंटेबल नहीं है,
मतलब देखो जो इनिंग्स है ये हमने वहाँ अनकाउंटेबल लिख दिया है, लेकिन वो इनिंग्स जो है ये एकदम अनकाउंटेबल जैसा ऐसा नहीं है। इसे हमने वहाँ पे इस लिस्ट में लिखा है क्योंकि इसको ध्यान रखना पड़ेगा। एस एस अगर हो गया तो ऐसा नहीं है कि एक प्लूरल है, या फिर एस नहीं है ऐसे मतलब नहीं है वो सिंगुलर है। इनिंग्स जो है ये एक खुद एक वर्ड है और हम इसको 1 या 2 इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। इंडिया डिफीटेड बाय 2 इनिंग्स, ये भी सही है। हमने इसको एग्जाम्पल इसलिए रखा है कि चाहे 1 हो या फिर 2 हो, ये क्या इनिंग्स ऐसे ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दिस डेज न्यूज़ क्या है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, तो इज होगा, इज ट्रैवलिंग फास्टर। देखो बब्बो, अब हम पढ़ेंगे सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म, हेंस दे टेक प्लूरल वर्ब। अब कुछ नाउन ऐसा ही है जो वो प्लूरल ही बनता है, ठीक है। जैसे ट्राउजर्स। अब देखो ऐसा नहीं है कि ये ट्राउजर हमने लिख दिया TROUSER, मतलब ये सिंगुलर है, इसके साथ एस जो लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये ट्राउजर वर्ड ऐसे ही बना है। ये जो है सीजर्स होगा, ये जो है सीजर्स ये ऐसे ही बना है, ये ऐसे ही प्लूरल फॉर्म में रहता है। बाइनोकुलर्स ये भी ऐसे ही प्लूरल फॉर्म में रहता है। टाइडिंग्स मतलब ये जो न्यूज़ है, ठीक है, न्यूज़ को हम ज़्यादा बहुत सारे न्यूज़ को हम एक साथ टाइडिंग्स बोलते हैं। शैम्बल्स, स्पेक्टेकल्स, ये सब ऐसे ही प्लूरल बना है, ठीक है, और ऐसे ही रहते हैं। आर्म्स मैंने भिक्षा। वर्मिन, टंग्स, पोल्ट्री फार्म जो होता है ना, पोल्ट्री वाला पोल्ट्री। कैटल, फायरवर्क्स, रिमेन्स, सेविंग्स, गुड्स, गगल्स, शॉर्ट्स, पार्ट्स, जेंट्री जो जेंटलमैन का ग्रुप होता है ना उसे कहते हैं जेंट्री। कैवलरी, इन्फेंट्री, क्लर्जी, ये सब कुछ प्लूरल ही रहता है और ये हमेशा प्लूरल वर्ब भी लेता है। सॉरी, यह पार्ट्स नहीं बनेगा, ये बनेगा पैंट्स, ठीक है। देखो अब एग्जाम्पल देखो, स्पेक्टेकल्स इज ए आर होगा। देखो स्पेक्टेकल्स अपने आप में एक प्लूरल है, ठीक है, ये तो प्लूरल है तो इसका भी सिंगुलर बनता होगा ना, तो इसका सिंगुलर बनाने के लिए अपियर हम यूज करते हैं, ठीक है। स्पेक्टेकल्स अकेला सीजर्स सब में आर लगेगा, ठीक है, कि ये सब कुछ प्लूरल होता है। चश्मा, दूरबीन, ऑर्डर सिंगल करने के लिए आप प्यार कर देना, तो ये क्या ए लेगा सिंगुलर आर, ठीक है। आई वॉन्ट अनदर स्पेशल, अनदर क्या होगा, एक काउंटेबल होगा, ठीक है, अनदर काउंटेबल। स्पेक्टेकल्स जो है तो अनकाउंटेबल है, तो हम इसको काउंट, ये तो अनकाउंटेबल है, ये तो काउंटेबल है, तो हम काउंटेबल बनाने क्या करेंगे, अनदर पेयर लगा देना है, पेयर ऑफ। अगर हमने ये ना दे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आर्म्स क्या है, ये भिक्षा होगा, ये क्या है, प्लूरल होता है, ठीक है, इसीलिए पेयर वॉस नहीं होगा। जो भरमी ना इंसेट रहता है, ये झुंड में रहता है, तो इसके लिए प्लूरल लेगा। वेयर इज और आर माई ट्राउजर्स, पेयर ऑफ ट्राउजर्स सिंगल होता है, लेकिन अकेला ट्राउजर्स क्या होता है, प्लूरल होता है, तो आर से प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। अब बताओ, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, कैटल और कैटल्स इज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये जो कैटल है ना, देखो द कैटल या फिर कैटल्स का एस लगने का कोई ज़रूरत नहीं है। कैटल जो है वो एक ऑलरेडी एक प्लूरल वर्ड है। कैटल इज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये क्या लेगा, आर लेगा, क्योंकि प्लूरल फॉर्म है तो ये प्लूरल वर्ब लेगा। द पोल्ट्री खुद एक प्लूरल वर्ड है, तो इसको प्लूरल पोल्ट्रीज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, और क्या वर्ब लेगा, आर लेगा। द पोल्ट्री आर फॉर सेल, हिज होल लाइफ वॉज इन शैम्बल नहीं, यह होगा शैम्बल्स। शैम्बल्स का मतलब क्या है, इन कन्फ्यूज्ड, इन स्टेट ऑफ कन्फ्यूज्ड, ठीक है। अब देखो ऐसे ही कुछ वर्ड है, ऑफस्प्रिंग, इसको एस कभी मत लगाना। ऑफस्प्रिंग क्या, चिल्ड्रेन, ठीक है। ब्रेदरेन जो
प्लूरल फॉर्म, ब्रदर का प्लूरल फॉर्म क्या है? ब्रेथरेन। ठीक है, इसको एस कभी मत लगाना। पर्सनल, ठीक है, एक पर्सनल, एक क्या है? वर्क फॉर ए ऑर्गेनाइजेशन और फॉर ए आर्म फोर्स, वो क्या हो जाएगा? पर्सनल। ठीक है, ओके। अब देखो बबुआ, अब हम ऐसे कुछ नाउन के बारे में जानेंगे जो सिंगुलर प्लूरल दोनों ही तरह इस्तेमाल होता है। सम नाउन्स आर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, ये हमने प्लूरल लिखा है। ठीक है, जैसे कि जूरी, ये कभी कभी सिंगुलर भी बन जाता है, कभी कभी प्लूरल भी बन जाता है। टीम कभी कभी सिंगुलर भी बन जाता है, कभी कभी प्लूरल भी बन जाता है। ऑडियंस, काउंसिल, कमिटी, वेजेस, इसका भी दो मतलब है। मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सब कुछ ना कभी कभी दोनों दो तरीके से हो जाता है। ठीक है, पुलिस, जब इसका भी दो मीनिंग आ जाता है। ठीक है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह ही काम करता है। सिविक्स, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल, फिर तो पता लगाएंगे ना कैसे करता है। जैसे कि पुलिस, हाँ, जो पुलिस वर्ड है, जब ये डिपार्टमेंट है, फिर ऑर्गेनाइजेशन जब ये मीनिंग करेगा तो ये क्या है? सिंगुलर जैसा ही ट्रीट करेगा। लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर्स, जो कर्मचारी होता है ना पुलिस का, वो अगर हो गया ऑफिसर्स हो गया तो ये क्या? प्लूरल जैसे ही ट्रीट करेगा। आगे चलो, अब एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो, इसको समझो बबुआ, इसको समझो। द पुलिस इज आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, बोलो यहाँ इज होगा या फिर आर। देखो, अब ये जो पुलिस है ना, ये पुलिस तो डिपार्टमेंट ही समझता ना। यहाँ क्या मीनिंग बनेगा? डिपार्टमेंट, मतलब पूरी पुलिस का कर्मचारी आके वो इन्वेस्टिगेट करेगा क्या? ये जो डिपार्टमेंट है वो इन्वेस्टिगेट करेगा, इसलिए। और डिपार्टमेंट क्या? सिंगुलर नाउन है, इसीलिए क्या ये इज लेगा, आर नहीं लेगा। द पुलिस इज आर पेट्रोलिंग इन द सिटी। देखो, पेट्रोलिंग मतलब वो रूमिंग कर रहा है। ठीक है, वो घूम रहा है, तो यह पुलिस डिपार्टमेंट क्या घूमेगा? नहीं, जो पुलिस का कर्मचारी है वही घूमेगा ना, तो ये इज नहीं होगा, इसमें आर होगा था। पुलिस आर पेट्रोलिंग इन द सिटी। अगला सवाल, अगला सेंटेंस देखो। आई सॉ 5 पुलिस नियर द हाउस। यह ऐसे नहीं लिखते, हम लिखते 5 पुलिस मैन लिखेंगे। अगर एक देखता, यह 5 है इसलिए मैन, अगर एक हो जाता तो क्या हो जाता? पुलिस मैन। ठीक है, द टीम हैज रीच द इंग्लैंड। यह एक टीम को समझ रहा है ना, मतलब देखो, एक इंडिया टीम जो है, इंडिया टीम क्या इंग्लैंड में पहुंच गया, तो यह टीम क्या एक सिंगुलर ना होने, इसलिए क्या है? ये हैज लिखा, हैव नहीं बनेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अगला सेंटेंस देखो, द टीम हैज हैव ट्राइड द यूनिवर्स। यहाँ पे अगला सेंटेंस पे हमने टीम को एक टीम की तरह, एक सिंगल नाउन की तरह ट्रीट किया था कि एक इंडिया टीम और इंग्लैंड पहुंच गया। आप यहाँ पे देखो, द टीम भी हैज और हैव ट्राइड द यूनिफॉर्म। यहाँ पे एक टीम का नहीं, उस टीम का जो मेंबर है ना, उसको सभी को समझ रहा है, मतलब निकल के आ रहा है। द टीम मतलब उन्होंने अपना अपना जो यूनिफॉर्म है उसको ट्राई किया, तो यह हैज नहीं बनेगा, यह हैव बनेगा। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इंडिया क्या है? यह एक कंट्री है और एक टीम की तरह समझ रखो, तो यह क्या होगा? इज तो है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, सही सेंटेंस है। अगर हम लिख देता इंडिया हैव 11 प्लेयर्स, अगर हम इंडिया को एक ग्रुप की तरह समझते हैं, जैसे कैसे बोलते हैं ना क्रिकेट में, इंडिया हैव ओन द मैच, हाँ, तो वह इंडिया को मतलब इंडिया के लोगों को समझता है। ठीक है, द ऑडियंस इज अ डिफरेंट पार्ट्स इन द वर्ल्ड। ऑडियंस क्या? यह फ्रॉम कर दो, ऑडियंस आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यह आर बनेगा, इज नहीं बनेगा, क्योंकि ऑडियंस में जो मेंबर्स है ना, जो लोग हैं, वो क्या भी सारी दुनिया से इधर उधर से आके आया है। द ऑडियंस इज यह डिवाइडेड इन ओपिनियन, यह क्या बने? यह इज बनेगा, सॉरी, यह पर भी आर बनेगा। ठीक है, तो ऑडियंस का जो वो लोगो है वो क्या भी मतभेद रखता है, इसलिए आर बनेगा। ठीक है, अब देखो, ऑडियंस कभी कभी सिंगुलर भी हो सकता है,
इसमें देखो द ऑडियंस इज और आर यूनानिमस इन द ओपिनियन, मतलब तो ऑडियंस जो है एक मत है, ये क्या है कलेक्टिव ओपिनियन है, तो एकजुट है पूरा एक ओपिनियन, तो ऑडियंस क्या हो जाएगा सिंगल हो जाएगा, इज होगा आर नहीं होगा। ठीक है, अब देखो बाबा ऑडियंस तो हमने बोल दिया। अब एक वर्ड है वेजेस, द वेजेस ऑफ सिन इज होगा या फिर आर होगा, द वेजेस ऑफ वर्कर्स इज होगा या फिर आर होगा। इसको समझने के लिए आप इससे देखो नीचे में मैंने क्या लिखा है। वेजेस जब ये सैलरी समझ इसका मीनिंग जब सैलरी होगा तो हम उसको प्लूरल के मान के चलेंगे। अगर वेजेस किसी पनिशमेंट से जुड़ा हुआ है तो हम उसे सिंगुलर लेके चलेंगे। ठीक है, जैसे कि द वेजेस ऑफ सिन, ये क्या ये एक तरह की पनिशमेंट है ना, दंड है। वेजेस ऑफ सिन इज पनिशमेंट, आर नहीं होगा, यहाँ पे क्या इज बनेगा। ठीक है, द वेजेस ऑफ द वर्कर्स, यह की सैलरी है तो यह कोई हो जाएगा आर हो जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब मैथमेटिक्स का भी इसमें भी दो तरीका का नियम लागू होगा। मैथमेटिक्स जब सब्जेक्ट बनेगा तो वो क्या होगा, वो सिंगुलर लेगा। जैसे यहाँ पे कि मैथमेटिक्स क्या है सब्जेक्ट, इसका मतलब क्या सब्जेक्ट तो क्या है इज होगा, सिंगुलर लेगा। जब मैथमेटिक्स कैलकुलेशन समझाएगा ना तो वो प्लूरल लेगा। जैसे कि देखो द मैथमेटिक्स ऑफ द टैक्स रिटर्न्स इज और आर, यह क्या मैथमेटिक्स कैलकुलेशन समझ रहा है इसीलिए इज नहीं होगा, यह क्या बनेगा आर बनेगा। ठीक है, देखो कंपाउंड नाउन क्या होता है। कंपाउंड नाउन है मेड ऑफ टू और मोर वर्ड्स, मतलब दोनों वर्ड मिलके या फिर उससे तीन चार, दो से भी ज़्यादा तीन चार भी वर्ड हो सकता है, वो मिलके जो नाउन बनता है उस नाउन को हम कंपाउंड बोलते हैं। अब देखो हम जब नाउन पढ़ रहे हैं ना इस वीडियो में, पहले से हम बस सिंगुलर प्लूरल के पीछे ही पढ़े हैं, तो इसमें भी वैसे ही इन ऑर्डर टू, अगर हम कंपाउंड नाउन को अगर हम प्लूरल करेंगे तो हम जो एस लगाएंगे तो वो किसके लगाएंगे, है ना। देखो जैसे कि मदर, अगर ए है तो नाउन है, इसका कंपाउंड नाउन क्या बनेगा मदर इन लॉ, इसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। ठीक है, मदर क्या माँ और मदर इन लॉ क्या है ससुर माँ। ठीक है, तुम सब लोगों की होगा ना। चलो अब ससुमा, अगर हम ससुमाए ला तो हम ससुमाई को अगर हम प्लूरल करें तो हम इसको एस किस में लगाएंगे, मदर्स इन लॉ पे लगाएंगे, मदर्स पे लगाएंगे या फिर लॉस पे लगाएंगे, किस पे लगाएंगे बोलो, या फिर इन्स पे लगाएंगे, किस पे लगाएंगे। देखो हम इस पे किस पे लगाएंगे, हम रूट वर्ड्स को लगाएंगे। यह क्या मदर और यह क्या मदर ससुमाई है ना, तो हम माँ जो है माँ तो आ रहा है ना ससुमा, ये तो क्या है माँ, यह क्या ससुमा, मतलब रूट वर्ड्स क्या है माँ मदर, तो हम यह जो एस लगाएंगे वो क्या है हम मदर्स पे लगाएंगे। ठीक है, हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सन इन लॉ, अगर हम इसको प्लूरल करेंगे तो हम एस किस पे चढ़ेंगे सन इन लॉ दामाद, है ना। तो हम इसको रूट वर्ड क्या है सन है, तो हम इस एस क्या है इसमें लगाएंगे। जैसे कि कमांडर इन चीफ, तो अगर हम इसको प्लूरल करेंगे तो क्या है कमांडर्स करेंगे। और ऐसा है चीफ जो है, चीफ का भी एक प्लूरल होता है, चीफ करते हैं ना, लेकिन यह क्या कमांडर जो रूट वर्ड है ना, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसीलिए हम जो कमांडर है उसके साथ एस लगाएंगे। इसकी पासर बाई को अगर हम इसे प्लूरल करेंगे बाई स्पेस नहीं लगाएंगे, पासर पे लगाएंगे, ऐसे करके हम इसे प्लूरल करेंगे। ऑनलुकर, ऑनलुकर का मतलब क्या है पता है, ऑनलुकर मतलब है कुछ लोग होते हैं काम, कुछ लाइफ में कुछ नहीं होता है, एक जगह बैठ जाएंगे, जो लोग उससे गुजर जाएंगे सबको बैठ के देखेंगे, उसको हम ऑनलुकर कहते हैं। ठीक है, अब ऑनलुकर में मेन रूट वन नहीं है, लुकर है, लुकर पे एस लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लुकर्स ऑन, यहाँ पे भी एस लगाएंगे, एक ही मीनिंग है। ठीक है, तो मेड सर्वेंट्स, अकेले मेड होते तो हम मेड्स कर देंगे, लेकिन हम सर्वेंट, सर्वेंट कैसे है मेड, सर्वेंट मेन वर्ड रूट वर्ड क्या है सर्वेंट, इसलिए हम सर्वेंट्स पे एस लगाएंगे। स्टेप डॉटर, डॉटर कैसे स्टेप, तो है स्टेप डॉटर्स पे हम एस लगाएंगे। बुक फेयर, फेयर्स हमने एस किस पे लगाएंगे, क्या है फेयर है, कौन सा फेयर बुक फेयर, तो हम एस पे लगाएंगे, ये हम रूट वर्ड पे लगाएंगे। ठीक है,
स्पूनफुल, स्पूनफुल आता है या फिर कप फुल आता है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम पे आए हैं, ठीक है। ऐसा करेंगे, टू स्पून, टू स्पूनफुल, ऐसा करेंगे, टू स्पून्स फुल ऑफ शुगर, और एक करेंगे टू स्पून फुल्स ऑफ शुगर। इस, ठीक है। तो ऐसे सवाल आएंगे जो इसमें गलत कौन सा है, इसमें क्या स्पून्स पे एस लगा है और क्या फुल्स में एस लगा है। आपको लगेगा चम्मच भरा कप भरा, जिसके चम्मच में लगाता है ना, लेकिन यहाँ पे यह मेन क्या है, कप भरा हुआ चम्मच भरा हुआ, मतलब फुल में एस लगाएंगे, ठीक है। फुल्स में एस लगाना, कप में नहीं लगाना, ठीक है, कप फुल्स, ठीक है। तो इसमें स्पून फुल्स, स्पून्स पे नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का मेंबर्स का बात करें ना, तो मेंबर का प्लूरल करो, ठीक है। उसी तरह चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर का मुख्यमंत्री, मंत्री कैसे मंत्री, चीफ। तो चीफ अगर एडजेक्टिव का काम करेगा, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है, नाउन का बनता है ना, तो चीफ मिनिस्टर्स। लैंडलॉर्ड, कहाँ का मिनिस्टर है, लैंड का, लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड्स का होगा। ये देखो, गर्ल से क्या हुआ, गर्ल स्टूडेंट्स हुआ। अब देखो एथलीट से इनमें दोनों पे ही प्लूरल आएगा, ठीक है। क्यों, एक प्रोफेशन है, जब प्रोफेशन आ जाएगा ना तब दोनों को ही प्लूरल बनाने लगा। वुमेन एथलीट से वीमेन एथलीट्स, मैन सर्वेंट से मेन सर्वेंट्स, ठीक है। हैव्स किसको बोलते हैं, हैव्स मतलब जो लोग सक्षम है, ठीक है। हैव्स सब कुछ ये सब समझे, हैव्स मतलब रिच पीपल। तो इसमें तो इस लगे, अब हैव्स नॉट, उसको जिसको सक्षम नहीं है, हैव नॉट, उस एक कॉम्पाउंड नाम है हैव नॉट। अब इसको प्लूरल करेंगे तो हैव इस किस में लगाएंगे, हैव में या फिर नॉट में, ठीक है। मे नॉट क्या है, जो सक्षम नहीं है, नॉट, तो इसमें नहीं डालना है, ठीक है। इसमें नॉट्स पे डालना है, ठीक है। हैव्स का मतलब जो लोग सक्षम है, हैव्स नॉट मतलब जो लोग सक्षम नहीं है, ठीक है। What is the meaning of whereabouts? शंबल, whereabouts का मतलब लोकेशन, ठीक है। whereabouts के बारे में पता लगाना, ठीक है। whereabouts का कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। मेन वर्ड से whereabouts, ठीक है।
देखो बाबू, एक रूल है, इफ टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाय द प्रीपोजिशन द नाउन ऑन आइदर साइड इज सिंगुलर एंड द वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर। बोला कि ये अगर दो नाउन है, अब ये जो नाउन्स है ना, दो नाउन्स, इन नाउन सेम बनेगा, सेम वर्ड। हाँ, दो नाउन्स आर ज्वाइंड बाय प्रीपोजिशन द नाउन ऑन आइदर साइड इज सिंगुलर एंड वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर। नाउन का फॉर्म जो है वो भी सिंगुलर होगा और वर्ब क्या, वर्ब भी सिंगुलर लेगा। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, जिसके वीमेन आफ्टर वीमेन स्पोक अगेंस्ट द क्रूएल प्रैक्टिसेस ऑफ डायरी। एक के बाद एक वीमेन आके दहेज प्रथा के खिलाफ बोला है। बताओ, प्रीपोजिशन कौन है ये, और प्रीपोजिशन नाउन है, दो वो क्या सेम है, ए भी नाउन है, ए भी नाउन है। और मैंने क्या बताया, उस नाउन को सिंगुलर होना है, ठीक है, प्रीपोजिशन के दोनों नाउन। तो यह को है क्या होगा, वुमन होगा, यह को होगा वुमन। तो यह क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, वुमेन एंड वुमेन, वुमेन आफ्टर वुमेन स्पोक अगेंस्ट क्रूएल प्रैक्टिसेस ऑफ डाउरी। यह पर भी वैसे ये क्या प्रीपोजिशन है, तो ये डे क्या होगा, ये जो नाउन, ये नाउन है, ये क्या होगा, ये सिंगल फॉर्म में होगा, ठीक है। डे ही इज बिकमिंग, वर्ब भी सिंगुलर ले लेगा, ठीक है। देखो बाबू, ये वाला एग्जांपल ले लो। हमने बोल दिया कि अगर प्रीपोजिशन है और दोनों साइड पे नाउन है तो वो दो नाउन का क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म होगा। तो यह क्या होगा, पाइल ऑन पाइल, पाइल ऑन पाइल होगा, ठीक है। पाइल्स ऑन पाइल से नहीं होगा, पाइल ऑन पाइल होगा। पाइल ऑन पाइल या क्या है, वायर या वास, हमने बोल दिया कि सिंगुलर भाव लेगा, वायर नहीं होगा, वाज होगा, वाज अरेंज्ड। पेजेस आफ्टर पेजेस, ये गलत है, ये गलत है, पेज आफ्टर पेज बनेगा, ठीक है। मैंने बोला सिंगुलर नाउन लेगा, पेज आफ्टर पेज, पेज ऑफ द गीता, वाज वायर तो नहीं बनेगा, सिंगुलर भाव लेगा, वाज रेड। ही एनक्वायर फ्रॉम डोर्स टू डोर्स, डोर टू डोर्स नहीं होगा, क्योंकि टू ए प्रीपोजिशन है ना, तो प्रीपोजिशन के दोनों साइड पे जो नाउन है वो क्या है, वो सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, यानी डोर टू डोर रहेगा, ठीक है। There are some nouns which have one meaning in singular and another in plural. देखो इस तरह का नाउन होता है, जब हम उसको सिंगुलर रखते हैं तो एक तरह को तो मीनिंग रहता है, लेकिन जब हम उसको प्लूरल फॉर्म में बनाते हैं तो वो क्या एकदम एकदम कम्प्लीटली मीनिंग चेंज हो जाता है। ऐसा कौन सा वर्ड है, ऐसा काफ़ी वर्ड्स है, जैसे कि वुड, जब वुड हम बोलेंगे ना तो उसका मतलब क्या, लकड़ी, और जब वुड्स बोलेंगे तो उसका मतलब है फॉरेस्ट या जंगल। हम उसको वाक्य में, सेंटेंस में इसका एग्जाम्पल देखेंगे। द टाइगर लिव्स इन द वुड है, वुड्स क्या बोलोगे, वुड्स बोलोगे, लकड़ी के अंदर थोड़ी रहता है, वो क्या जंगल में रहता है, इसलिए वुड्स, द वुड्स। अब देखो वुड्स क्या, इसको हम सिंगुलर तरह का सिंगुलर भाव लेगा या प्लूरल भाव लेगा। द वुड्स, तुमने वो पोएम नहीं पढ़ा, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, तो ये क्या होगा, हार्ड, प्लूरल भाव लेगा, ठीक है। अगले चलो, वैसे ही एक वर्ड है स्पेक्टेकल्स। जब स्पेक्टेकल, इसमें एस नहीं होगा, स्पेक्टेकल का मतलब है साइड सीन, और स्पेक्टेकल्स का मतलब क्या है, आई ग्लासेस, ठीक है। जैसे कि सराउंडिंग, सराउंडिंग्स होगा, सराउंडिंग मतलब एनक्लोजर, सराउंडिंग्स मतलब नेबर, नेबरिंग एरियाज। अब देखो नाउन्स और जेंडर्स, ये एक इम्पोर्टेंट है। नाउन्स और जेंडर्स, हम जेंडर्स के आधार पर नाउन किस तरह, कितना प्रकार होता है, 4 प्रकार, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन। मैस्कुलिन कौन सा है, मैस्कुलिन मतलब पुंगलिंग, इसके बॉय, फादर, अंकल, ब्रदर, ये सब कुछ क्या मेल है। फेमिनिन गर्ल, मदर, आंट, सिस्टर, ये सब कुछ फेमिनिन। न्यूटर कौन है, जिसका कोई कुछ नहीं है, मतलब टेबल, चेयर, पेन। और कॉमन क्या है, टीचर, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, स्टूडेंट, डॉक्टर, सोल्जर, बेबी, सब कुछ क्या है, कॉमन जेंडर है, ठीक है।
अब जो क्वेश्चन होगा, ज़्यादातर क्वेश्चन कौन सा से होगा, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन कॉमन जेंडर से आता है, ठीक है। अब देखो बबुआ, जब हम जेंडर चेंज करने की बात आता है, ऐसे जैसे कि मैस्कुलिन से फेमिनिन, तो हम कैसे उसका जेंडर चेंज करेंगे। मैंने बोला सोल्जर। अब जब एक तुम पुरुष सोल्जर को बोलोगे तो क्या बोलोगे, मेल सोल्जर या फिर मेल सोल्जर। देखो, इससे ध्यान रखना, जब हम प्रोफेशन की बात कर रहा है, जैसे कि सोल्जर, सर्वेंट, ये सब कुछ क्या है, प्रोफेशन है। और इस प्रोफेशन में जब हम बात करेंगे तब हम मैन और वुमेन इस दोनों वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। मेल या फीमेल ऐसा कोई वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। कर दोगे तो गलत हो जाएगा। सोल्जर से क्या बनेगा, मैन सोल्जर, या फिर स्त्री होगा तो वुमेन सोल्जर। सर्वेंट से बनेंगे क्या, मैन वुमेन सर्वेंट या फिर मेड सर्वेंट। यहाँ पे मेड होता है, ठीक है, मैन सर्वेंट और मेड सर्वेंट। लेकिन ये यहाँ मेल फीमेल ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, जब सर्वेंट हम बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, वुमेन सर्वेंट या फिर मेड सर्वेंट। मेड सर्वेंट का वुमेन सर्वेंट बोलेंगे या फिर मेड सर्वेंट। वुमेन सर्वेंट मतलब स्त्री सर्वेंट, मेड सर्वेंट की भी मतलब ही स्त्री है। और हम जब हम पुरुष सर्वेंट बोलेंगे तो हम बोलेंगे उसका मैन सर्वेंट, ठीक है। उसका हम फीमेल मेल ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन बबुआ, जब हम बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं तब हम मेल या फिर फीमेल ये सब कुछ यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर हम ड्रेस बोल दिया कि पुरुष का ड्रेस, तो हम उसको मेल ड्रेस बोलेंगे, ठीक है। अगर तुमने मैन ड्रेस बोल दिया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर फीमेल का कोई चीज़ है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि पार्ट्स, PURSE पार्ट्स हो गया, तो क्या हो, उसको हम लिखेंगे फीमेल पार्ट्स। उसको हम ऐसे वुमेन पार्ट्स नहीं लिखेंगे, अगर लिख दे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम उसको फीमेल पार्ट्स लिखेंगे, या फिर मेल पार्ट्स, या फिर मेल ड्रेस, या फिर फीमेल ड्रेस। हम मेल या फीमेल ये सब कुछ वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो आगे देखो, अब हम नाउन्स एंड केसेस, उसका केसेस, नाउन्स एंड केसेस को जानेंगे, ठीक है। नाउन और उसका केसेस। नाउन का 4 केसेस होता है। एक नॉमिनेटिव या फिर जिसको हम सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, दूसरा है, एक है सब्जेक्टिव केस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा है पॉजिटिव केस, चौथा है वोकेटिव केस। हम पहले नॉमिनेटिव केस को जानेंगे। देखो, एकदम सिंपल सा चीज़ है। नॉमिनेटिव है, सब्जेक्टिव केस है। जब हम नाउन को सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस। जैसे कि सोचो, क्या हम बड़े पेज पे लिखते हैं तो ताकि यह समझ में आए। देखो, नाउन के 4 केसेस होते हैं, हमने बोल दिया। तो अब हम नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस की बारे में जानेंगे। जब हम नाउन को सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं तब वो नाउन कौन सा केस में डालेंगे, उसको हम नॉमिनेटिव केस में डालेंगे या फिर सब्जेक्टिव केस में डालेंगे। जैसे कि मोहन डिड द वर्क। मोहन ये क्या है, ये नाउन है। ये क्या है, इसका ये नाउन का कौन सा केस है, और नॉमिनेटिव केस है या फिर सब्जेक्टिव केस है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये ऑनेस्टी को हम किस तरह यूज़ किया, हमने सब्जेक्ट की तरह यूज़ करा, तो ये क्या हो जाए, ये हो जाएगा नॉमिनेटिव केस, ठीक है। ये सब कुछ है सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया है, सब्जेक्टिव केस है। और दूसरा देखो ऑब्जेक्टिव केस, जो भी नाउन को हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करें। यह है आई, क्या है, यह है सब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। आई हेल्प प्रिया, तो यह प्रिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। प्रिया इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। प्रिया, अब देखो, प्रिया हेल्प मी, यह प्रिया हो जाएगा सब्जेक्टिव केस और मी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। जब हम नाउन या फिर प्रोनाउन भी हो सकते हैं, जब हम नाउन या प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं तो वो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। सिंपल है एकदम। नेक्स्ट वाला,
पॉजिटिव केस, एक होता है पॉजिटिव केस, और क्वेश्चन में सारा एरर यही से आता है, ठीक है। नाउन के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट उससे ज़्यादा नहीं आता है, ज़्यादा आता है इससे। पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब पोजीशन, ओनरशिप, मालिकाना अधिकार। जब हम मालिकाना अधिकार बताने के लिए क्या वो यूज़ करते हैं, या फिर ऑफ का यूज़ करते हैं या फिर एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं, ठीक है, पोजीशन बताने के लिए, या फिर ऑफ का यूज़ करते हैं या फिर एपोस्ट्रोफी का एस का यूज़ करते हैं। जहाँ पे ऑफ हटता है वहाँ एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, जहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस हटेगा वहाँ पे ऑफ लगेगा। आप दिमाग के क्वेश्चन आगे आगे कैसे पता चलेगा कहाँ एपोस्ट्रोफी एस लगेंगे और कहाँ ऑफ लगाएंगे, और कभी कभी तो दोनों करेक्ट रहते हैं, लेकिन एरर में एग्जाम में यहाँ से अरुणिदा कहाँ से तो उसी बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, कब कहाँ एस लगेगा, क्या एपोस्ट्रोफी लगेगा। तो हम अब पॉजिटिव केस का एग्जाम्पल देखेंगे। दिस इज राम्स बुक, हमने लिखा द बुक ऑफ राम, बुक ऑफ राम। इस बुक का पोजीशन क्या है, बुक का ओनर क्या है, तो हो गया राम्स बुक। या फिर दोनों से यहाँ पे पोजीशन बताया तो क्या लगा, ऑफ लगा, ठीक है। तो एक क्या है, एक हो गया पॉजिटिव केस, ठीक है। नेक्स्ट, और एक होता है वोकेटिव केस। कभी कभी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का एग्जाम आता है ना, कभी कभी पूछ लेते हैं ये कौन सा केस है। जैसे कि मैंने लिखा प्रिया डू द वर्क, और प्रिया डिड द वर्क, प्रिया इस काम को करो, ठीक है। और मैंने फिर लिखा प्रिया डिड द वर्क। अब देखो दोनों सेंटेंस में देखो, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे, बताओ कि ये नाउन का कौन सा केस है। और यहाँ पे यह तो नाउन है ना, तो ये भी नाउन है। अब क्या बोलोगे, ये क्या है, ये नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्ट केस है। देखो यह तो सब्जेक्ट का केयर काम कर रहा है, तो ये तो नॉमिनेटिव केस है, फिर सब्जेक्टिव केस। लेकिन हम प्रिया के नाम को हम संबोधित करते हुए बोला, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वोकेटिव केस, ये हो जाएगा वोकेटिव केस, ठीक है। वोकेटिव केस, प्रिया डू द वर्क, ये हो जाएगा वोकेटिव केस, ठीक है। नाउन का कौन सा, तो अब जब नाउन का कॉमा डाल के आया ना, तो वो हो जाएगा वोकेटिव केस। व्हेन ए नाउन इज यूज्ड टू एड्रेस नेम और नेम ए पर्सन और थिंग, तब हो जाएगा वोकेटिव केस, ठीक है। हम वोकेटिव केस का और एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि काम है राम, राम को संबोधित करते हुए बोला, तो ये क्या है, ये होगा वोकेटिव केस। प्रिया नाम को संबोधित करते हैं बोले ना, इसलिए क्या है वोकेटिव केस, ठीक है। नेक्स्ट चलो, अब देखो यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी, कहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगेगा, कहाँ से हटेगा। ये आपके एग्जाम में जब ये पॉजिटिव केस का एरर आता है ना, तब ये अच्छा आता है क्वेश्चन, कहाँ पे ऐसे एपोस्ट्रोफी एस लगेगा और कहाँ से हटेगा, ठीक है। अब सेंटेंस देखो, जनरली जो एपोस्ट्रोफी एस होता है ना, कुछ बच्चों ने दिमाग में ये लिखा है कि एपोस्ट्रोफी एस हमेशा लिविंग थिंग्स के लगता है, ठीक ना, लिविंग थिंग्स के लगता है। और ऑफ जो है वो है नॉन लिविंग के साथ ज़्यादा लगता है। वैसे ये भी गलती नहीं है, ठीक है। क्या है, हमने ज़्यादातर क्या यही रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। एपोस्ट्रोफी एस हम क्या लिविंग थिंग के और नॉन लिविंग के लिए क्या है ऑफ, लेकिन ये एकदम हमेशा ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। हम ऑफ जो है, हम ऑफ हम नॉन लिविंग थिंग के भी साथ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एपोस्ट्रोफी इसके लिए ये ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। ये हम तो लिविंग के साथ भी लिख सकते हैं, कभी कभी हम इससे नॉन लिविंग के साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो द आर्ट्स ग्रेविटी, द आर्ट्स ग्रेविटी, या फिर द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। बोलो इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है। देखो दोनों भी करेक्ट है। अब बोलो कि अर्थ तो ये तो नॉन लिविंग है, इसके साथ एपोस्ट्रोफी लगाने क्या रखा है। देखो इसमें एक एक्सेप्शन है, लिविंग के साथ ज़्यादातर एपोस्ट्रोफी लगता है, लेकिन कि कभी कभी एपोस्ट्रोफी लगती है, लेकिन कब, जब वो यूनिक होगा। अर्थ अपने अपने एक यूनिक है, क्योंकि अर्थ एक ही है, सूरज जो है वो एक ही है, मून जो है एक ही है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो आप उसके साथ एपोस्ट्रोफी लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमने लिखा दिल्ली क्लाइमेट, दिल्ली क्लाइमेट,
या फिर हम लिखते हैं द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। ये दोनों ही सही है, ठीक है। देखो ऑफ, तो ऑफ जो है ना, ऑफ हम सही सही हम सब जगह लगा सकते हैं ऑफ, ठीक है। ऑफ को हम सब जगह लगा सकते हैं, ऐसे नहीं कि लॉन लिविंग और लिविंग बहुत जगह पे हम ऑफ लगा सकते हैं। लेकिन दिल्ली क्लाइमेट ये भी हम लगा सकते हैं क्योंकि दिल्ली के वो एक यूनिक है, एक ही है, ठीक है। जैसे कि द ड्रामाज ऑफ शेक्सपियर आर वेरी इंटरेस्टिंग, ये तो सही है। शेक्सपियर ड्रामाज आर वेरी इंटरेस्टिंग, ये भी सही है, दोनों ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट, अब एपोस्ट्रोफी से और कैसे कैसे एरर आता है वो हम देखेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, सेंटेंस पे लगातार तो एपोस्ट्रोफी नहीं आ सकता है, ठीक है। राम्स अंकल्स फ्रेंड, ये गलत है क्योंकि हम पर सेंटेंस में लगातार दो एपोस्ट्रोफीज नहीं आ सकते। यहाँ पे राम एपोस्ट्रोफीज क्या लगातार आ गया ना दो बार, ऐसा नहीं होगा। फ्रेंड ऑफ राम्स अंकल ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो अगर हमने लिख लिया राम्स एंड मोहन्स बुक्स, तो ये करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो एपोस्ट्रोफी है ना, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि एंड से जुड़ा है ना, लगातार नहीं आया, बीच में ए आ गया तो लगातार नहीं आया। लेकिन यह लगातार आ गया तो ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको हमको सही करके लिखना पड़ेगा फ्रेंड ऑफ राम संगे, ठीक है। देखो एक रूल है एपोस्ट्रोफीज का, इसे नोट करके लिखना। हिसिंग साउंड जब आएगा वहां पे हिसिंग साउंड, वहां पे एपोस्ट्रोफी सिर्फ लगेगा, ठीक है। एपोस्ट्रोफी एस इससे नहीं लगाना है, ठीक है। कैसे? जैसे ही हमने लिख लिया शेक्सपियर्स पोएम, अगर हमने इससे लिख लिया डिकेंस नोवेल, तो हम एपोस्ट्रोफी देंगे लेकिन हम ऐसे करके रख देंगे, यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाए? क्योंकि एंड में ये हिसिंग साउंड आ गया ना, इसलिए हम डिकेंस का बाद एस नहीं देंगे, ठीक है। बस डिकेंस इतना ही रखेंगे, दोनों ही करेक्ट है। अब दूसरा पॉइंट नोट करो। अब जो कॉम्पाउंड वर्ड्स है उसको हम कहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगाएंगे? जैसे मदर इन लॉ, अगर हमने इसको करे कि मदर इन लॉज बिहेवियर, हमारा ससुर बिहेवियर, इसका स्पेलिंग क्या है? मैं सही लिखा ना, बता देना। बिहेवियर अगर हमने लिख लिया कि मदर इन लॉज का बिहेवियर, ठीक है। अब हम एपोस्ट्रोफी को कहाँ लगाएंगे? यह लगाएंगे या फिर यह लगाएंगे? देखो जब हमको इसको प्लूरल बनाना था तब तो हम यह लगाएंगे, लेकिन जब हम एपोस्ट्रोफी लगाना के बाद आएगा तो हम इसको लॉ के बाद में लिखेंगे, ठीक है। इसको तुम ध्यान से याद रखना, ठीक है। आप एक रूल लिखो, एक नोट करो। अगर हम somebody लिखते हैं तो क्या आएगा? देखो somebody's parts, अगर ए लिख लिया, ठीक है। अगर हम किसी और का somebody else, तो हम इसको क्या करेंगे? इसको हम else यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अगर तुमने somebody's पे लगा दिया वो गलत हो जाएगा, ठीक है। बस else पे लगाना है। देखो ये रूल देखो, टू और मोर नाउन्स joined by and implying separate possessive sign और apostrophe। अब देखो इस रूल को नोट करो, टू और मोर नाउन्स joined by and implying separate possessive must take separate possessive sign और apostrophe। समझ गए ना कि अगर दो नाउन से और वो दो को एंड से जुड़ा हुआ है और दोनों को अगर सेपरेट पॉजिटिव है तो क्या सेपरेट मतलब
सेपरेट पॉजेसिव एपोस्ट्रोफी एस यूज होगा, है ना। देखो राम्स एंड शैम्स वाइफ मतलब दोनों का सेपरेट वाइफ है, वाइफ से, तो मतलब कि दोनों का वाइफ से, तो यह तो वाइफ नहीं होगा ना, यह क्या हो जाएगी, यह वाइफ्स होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का अलग अलग पत्नी। राम्स एंड शैम्स वाइफ्स होगा, ठीक है। अब देखो दूसरा सेंटेंस, आई वेंट टू राम्स एंड सीता's हाउस एंड फाउंड द कपल मिसिंग। देखो अब दोनों क्या कपल है, तो दोनों का क्या एक ही घर होगा। अब जब एक ही घर होगा मतलब सब्जेक्ट नाउन क्या है, यहाँ पे पोजीशन का एक ही समझाएगा, मतलब दोनों एक ही घर है ना, तो यह एक एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, दोनों पे नहीं लगेगा। अब कौन किस पे लगेगा, जो आखिरी में है उस पे लगेगा, यहाँ पे राम्स पे नहीं लगेगा, ठीक है। I went to Ram and Sita's house and found the couple missing. I went to Ram and Sita's house and found the couple missing. Okay. अब देखो माला एंड प्रियस अकाउंट, ठीक है, माला का प्रिया अकाउंट अलग है, मतलब दो अकाउंट है ना, तो एस लेकर जाएगा। अब देखो जॉइंट अकाउंट है, मतलब एक ही अकाउंट है, तो पहला वाला का हटा के सेकंड वाला पे लग जाएगा, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसा फ्रेज आ जाता है, देखो हमने जो इस एपोस्ट्रोफी एस लगाता है ज़्यादातर हम उसको लिविंग बीइंग के साथ ही लगाता है, ठीक है। अब कुछ ऐसा फ्रेज आता है जो वो सब फ्रेज क्या है, ये नॉन लिविंग है, फिर भी हमने एपोस्ट्रोफी लगाता है, ये राइट है, ये राइट है, ऐसे इस कुछ ऐसे ही फ्रेज है, इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। और कुछ टाइम और एक रूल है जे टाइम और टाइम वैल्यू इस सब कुछ में हम एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं, ए वीक्स टाइम, ए मंथ्स ड्यूरेशन, ठीक है। बस हो गया ख़त्म, इतना ही था नाउन, ठीक है। अगला वीडियो पे मुलाकात होगा।